गणित में, पूरी विज्ञान में अगर बराबर के दोनों साइड क्या एक चीज ऊपर और एक चीज ऊपर, या कोई एक चीज नीचे और कोई एक चीज नीचे होती है, तो कहते हैं वो समानुपाती होती है। क्या होती है? समानुपात। सम यानी बराबर, अनुपात यानी अनुपात। जैसे कोई चीज 2-3 है एक, और दूसरी भी 2-3 का रेशियो रखती है, तो इस बात को क्या कहते हैं? समानुपात। क्या कहते हैं? प्रोपोर्शनल। क्या कहते हैं? तो देखिए, चाल ऊपर दूरी ऊपर, यानी चाल का दूरी से अनुपात सीधा है, बराबर है, समान है। क्या है? इस बात को ध्यान से समझना है। लेकिन अगर कोई दो पदों में संबंध देखना है कि समान है या विलोम है, तो बाकी सारी चीजों को फिक्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पर 3 चीजें, चाल, दूरी, समय। तो जब चाल दूरी का हिसाब देखेंगे तो समय को क्या मानना पड़ेगा? फिक्स। क्या मानना पड़ेगा? और आपने देखा होगा कृष्ण भगवान ने गीता का उपदेश दिया कहां पर? रणभूमि में। कहां पर? यहाँ हम भी कई बातें सिखाते हैं आप लोगों को, लेकिन कक्षा में कहां पर? कोई युद्ध तो चल रहा है, तीर आ रहा है, तलवार आ रही है, वहां कैसे समझाएगा कोई? तो उन्होंने क्या किया? समय को फिक्स कर दिया। क्या कर दिया? जो जैसा था वैसा ही खड़ा रहा। कोई धनुष लिए खड़ा है तो खड़ा रहा। अब केवल कृष्ण और अर्जुन ही थे जो एक्टिव थे, बाकी सब फिक्स थे। तब जाकर उनका क्या हुआ? संवाद हुआ। ऐसी घटना मिलती है। तो यानी जब हम दूरी और चाल का हिसाब समझेंगे तो हम टाइम को क्या कर देंगे? फिक्स करेंगे। क्या कर देंगे? तो अब आप देखिए कि चाल और दूरी में समानुपात है, दोनों ऊपर रखी है। इसका मतलब है कि दो चालों का अगर अनुपात XY है, तो एक नियत समय में उनके द्वारा तय की गई दूरी का भी अनुपात क्या होगा? यही समानुपात का मतलब है। अगर 3 चालें XYZ है तो ये भी क्या हो जाएगी? XYZ। लेकिन कब? जब टाइम क्या होगा? लेकिन जरूरी नहीं है, कभी भी विश्वास करना नहीं चाहिए, लेकिन उसको करके देखना चाहिए। क्या? ठीक है। तो आइए मैं 2 चालें लेता हूँ, फिर से बताता हूँ। 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर। एक आदमी गाड़ी चलाता है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और दूसरा चलाता है ये वाला थोड़ा सा क्या तेज है, और ये वाला थोड़ा सा। चालों में अनुपात सहअभाज्य होता है। क्या होता है? यानी इनको थोड़ा काट ले, छोटा करें तो आप पाओगे 5 गुना 10, 5 से 15, आप पाओगे चालों में क्या रेशियो है? अब एक समय लेता हूं, कोई भी समय जो फिक्स हो, दोनों की एक हो, तो मैं एक 4 घंटे का समय ले लेता हूं इसके लिए, और 4 घंटे का समय ले लेता हूं। देखिए टाइम क्या है? फिक्स। क्या है? दोनों ही कैंडिडेट कितनी देर चलेंगे? आइए अब दूरी का अंदाजा लगाते हैं। ये बंदा 1 घंटे में कितना जाता है? तो 2 घंटे में, 3 घंटे में, 4 घंटों में। मैं लिख देता हूँ। इसी तरह ये बंदा 1 घंटे में, बोले बेटा 2 घंटे में, 3 घंटे में, और 4 घंटे में। माय गॉड फरमाए, ये दूरी आ गई। जरा दूरियों को थोड़ा सा काटे, क्योंकि अनुपात सहभाज्य होता है। तो आप बोलोगे 20 दूना 20 दूना 20 दिया। ये बात हमेशा सत्य रहेगी। क्या रहेगी? कि चाल और दूरी में सीधा समानुपात होता है। अगर चाल बढ़ाओगे तो दूरी भी। ध्यान दें, यही बात जीवन में भी लागू है। जो व्यक्ति अपनी पढ़ाई की चाल ज्यादा रखते हैं वो ज्यादा ऊंची पोस्ट पर पहुंच जाते हैं। जो धीमा रखते हैं वो कम ऊंची पोस्ट पर। जैसे पढ़ाई की चाल थोड़ी है तो आप ग्रुप बी में चपरासी बन जाओ, थोड़ी और चाल है बाबू बन जाओ, थोड़ी और ज्यादा चाल है अधिकारी बन जाओ। हेलो, सब चीज आपके हाथ में। किसमें? ठीक है। तो आपको याद रखना है, चाल का अनुपात और दूरी का अनुपात सदैव क्या होगा? क्या होगा? बराबर होगा। चालों का XY तो दूरी का XY। दूसरा, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। क्या होता है? सभी को पक्षांतर का नियम मालूम है। क्या? कि अगर ये समय इधर भाग में है और इसको मैं उधर ले जाऊं तो चाल के साथ ये गुणा में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इसको सीधा भी लिख सकता हूं कि दूरी बराबर चाल गुणे क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय।
अब कहीं समय निकालना है, क्या निकालना है? तो मैं चाल को उधर ले जाता हूँ, तो समय बराबर क्या हो जाएगा? गुणा चाल इधर जाएगी तो क्या हो जाएगा? आप बोलो ये फार्मूले सभी जानते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो चाल गुणे समय दूरी हो गया, और समय बराबर दूरी बटे क्या हो गया? चाल हो गया। चाल समय के अंदर कुछ सवाल दौड़ से आते हैं, रेस से आते हैं। किससे आते हैं? तो रेस में पहली बात अक्सर क्या होता है कि हार जीत होती है। जैसे दो कैंडिडेट हैं, दोनों साथ साथ दौड़ना शुरू करें, तो एक हार जाता और एक जीत जाता, ठीक है। लेकिन उस हार जीत का आंकड़ा या हार जीत का अंतर या हार जीत जैसी बातें दो तरीके से बताई जाती है। कितने तरीके से? कई बार सपोज करो दो बंदे हैं, एक को ए मान लेता हूं और एक को, दोनों यहाँ खड़े हुए और एक निश्चित दौड़ है, जिससे शायद कांस्टेबल में 5 किलोमीटर होती, कुछ अन्य एग्जाम ऐसा ही वगैरह 1600 मीटर होती, कुछ और भी लोग दौड़ते हैं, एथलीट होते हैं, उनको 100 मीटर 500 मीटर ऐसे दौड़ना रहता। तो ये अक्सर दूरी फिक्स होती, क्या होती? सपोज करो मैं मान लेता हूँ ये एक ट्रैक है, कितने का? 1600 मीटर का। कितने का? दोनों ने दौड़ा, और दौड़ते दौड़ते जाहिर सी बात है कुछ चंद लम्हों के बाद ही एक आदमी थोड़ा सा कहाँ निकल जाता है? आगे। और एक कहाँ निकल जाता? पीछे वाला और जोर लगाता, आगे वाला और जोर लगाता। एक बार होता कि सपोज करो एक बंदा यहाँ पहुंच गया, सपोज करो मैं कहता हूँ ये पहुंच गया 15 मिनट में। कितने मिनट? 15 मिनट में। ये ए पहुंच गया, क्या पहुंच गया? पहले ए भी दोनों साथ दौड़े, लेकिन यहाँ आखिरी में एक फीता लगा है, यहाँ ए पहुंचा कितनी देर में? लेकिन थोड़ी देर बाद 30 सेकंड बाद 15 मिनट और 30 सेकंड में कौन पहुंचा? बी पहुंचा। कौन जीता? कौन हारा? बी। जो पहले पहुंचेगा वही जीतेगा, और जो बाद में पहुंचेगा वो। अब बात आती है ए पहले क्यों पहुंचा होगा? क्योंकि ए की चाल क्या होगी? ज्यादा होगी, और बी की। तो यहाँ पर जो अंतर है वो समय का है। किसका है? तो ऐसे रेस के सवाल हम बाद में पढ़ेंगे जब हम चाल और समय का संबंध सीखें। अभी हमारा उद्देश्य चाल और दूरी का संबंध है। आपने सीखा है चाल का अनुपात क्या है, तो दूरी का अनुपात भी क्या होता है? जब टाइम क्या हो? फिक्स हो, ठीक है ना। तो इस प्रश्न को ऐसे प्रश्न बाद में करें। लेकिन एक और बात होती है, एक और तरह से हार जीत होती है। क्या होती है? उदाहरण के तौर पे कोई भी ट्रैक है, इस बार मालूम नहीं, एक की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, कितनी? या मीटर पर सेकेंड मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। और सपोज करो बी की चाल कितनी? 25 मीटर प्रति सेकेंड, और दोनों यहाँ खड़े साथ साथ। तो ऐसा होता है कि प्रतियोगिता में सभी प्रतियोगी साथ साथ खड़े होते हैं। फिर कई बार वो कोई जो टेस्ट देता है वो सीटी बजाता है, कई बार गन से क्या करता है, कई बार झंडा उठाता है। यानी उद्देश्य ये रहता है कि सभी साथ साथ भागना, ठीक है। तो सपोज करो सभी भागना साथ साथ स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कौन जीतेगा, 20 वाला कि 25 वाला? जिसकी चाल ज्यादा होगी वही जीतेगा, क्या? ठीक है ना। कछुआ खरगोश कहानी सुनी होगी, कौन जीतता है? खरगोश, क्योंकि उसकी चाल ज्यादा है। क्योंकि चाल दो से बनती, दूरी से भी और समय से भी। ऐसे खरगोश तेज दौड़ता है, लेकिन कछुआ ने कान में न्यूट्री रखकर अपनी चाल क्या करी? ज्यादा।